बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम आपको इस वोल्ट मीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये वोल्ट मीटर जो है योकोगावा कंपनी का है, जो कि जापान की कंपनी है, और ये मीटर सिंगापुर का बना हुआ है, लेकिन कंपनी जापान की है और बहुत मशहूर कंपनी है। बहुत अच्छे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। आज हम आपको इस स्पेशल मीटर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है और कैसे बना हुआ है। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपको। सबसे पहले इस मीटर के हवाले से, इस मीटर की दो रेंजेस हैं, यानी कि 300 वोल्ट और 750 वोल्ट। ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं। ये अगर आप देखें गौर से तो ये कॉमन है, यानी कि 0 वोल्ट का, ये 300 वोल्ट का और ये 750 वोल्ट का। अगर हमने 300 वोल्ट से कम मेजर करने हैं तो आप इन दो टर्मिनल के ऊपर पावर देंगे, और अगर आप 300 वोल्ट से ज़्यादा देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो फिर 0 और 750 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ये इसके टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर जो है वो केबल्स आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये गेज है, मीटर है, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि टोक्यो जापान कंपनी है और योकोगावा इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। और ये एसी वोल्ट मीटर है, यानी कि वोल्ट और एसी का सिंबल है। ये सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज पड़ेगा। और इसके अगर आप स्केल देखते हैं तो ये देखिए 0 से लेके 300 वोल्ट तक का है, और ऊपर वाला देखेंगे तो 0 से लेके 750 का है। जब आप 300 रेंज इस टर्मिनल के ऊपर जब पावर कनेक्ट करेंगे तो आप नीचे वाला स्केल देखेंगे, और जब 750 वोल्ट वाला कनेक्टर के ऊपर जब आप पावर देंगे तो आप 750 वाला स्केल देखेंगे। इसमें आपको एक ब्लैक सा ये नजर आ रहा है, ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट है, ये मिरर है। ये बेसिकली इस सुई को, जो नीडल है, इसको सही तरीके से देखने के लिए कि ये किस पोजीशन पर है, मेजर करने के लिए ये लगाया गया है। इसके अलावा ये जो एक आपको स्क्रू नजर आ रहा है, ये इसकी जीरो एडजस्टमेंट के लिए है। हम आपको जीरो एडजस्ट करके दिखाएंगे। ये इसका हैंडल है, ये हैंडल इसको कैरी करने के काम आता है। उसके बाद ये इसका बैक कवर है। हम अभी आपको बैक कवर खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये इसका मॉडल नंबर है 2013, और 2013 के अंदर ये 19 टाइप का है, क्योंकि 2013 के बहुत सारे मॉडल हैं, 19 मॉडल है, और ये इसका सीरियल नंबर है। तो जैपनीज टेक्नोलॉजी है और ये बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स देती हैं, और ख़ास तौर के ऊपर अगर कोई इंटरफेरेंस वगैरह हो, नॉइजेस हो पावर के अंदर, तो ये अच्छे तरीके से आपको रीडिंग देगी। हम आपको इसकी जो वोल्टेज की मेजरमेंट करके दिखाएंगे, और साथ में जो डिजिटल मल्टीमीटर है या डिजिटल वोल्ट मीटर है उससे भी मेजरमेंट करके दिखाएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही एक चीज़ नज़र आ गई हमको। ये देखिए कि स्पॉट नज़र आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है। तो इस डॉट का मतलब ये है कि कोई भी अपने वोल्टेज अगर मेजर करने हैं तो इस डॉट के नीचे जो जो रीडिंग लिखी हुई है, इससे ज़्यादा वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी या सही एक्यूरेट आपको उसकी रीडिंग मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर 750 वोल्ट मेजर कर रहे हैं और वोल्टेज आपके 100 हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएंगे। इस डॉट को लगाने का ये मकसद है। और अगर आप 300 वोल्ट की अगर रेंज में अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये तकरीबन 60 वोल्ट से कम में सही एक्यूरेसी नहीं देगा। तो इसकी अच्छी एक्यूरेसी लेने के लिए आपको चाहिए कि आप इससे ज़्यादा वोल्टेज मेजर करें, यानी कि आपकी जो नीडल है वो फ्लक्चुएट करके इससे ऊपर जाए। तो इस डॉट का ये मकसद है। तो व्यूअर्स, इसके पीछे ये 4 स्क्रू हैं, इनको हमने लूज़ कर लिया है, और लूज़ करके अब हम इसको ओपन करने वाले हैं। ये कवर हमने ओपन कर लिया है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये इसका मीटर का बॉक्स है, जिसके अंदर जो है मूविंग आयरन मीटर लगा हुआ है, और इसकी ये 3 इनपुट्स हैं। ये इसकी कॉमन इनपुट है, और ये इसकी 300 रेंज की इनपुट है, और ये इसकी 750 वोल्ट की इनपुट है, जैसा कि आप यहाँ से वायरिंग देखेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका 0 वोल्ट का टर्मिनल है, और यहाँ से ये देखिए ये वायर यहाँ से आ रही है और इसके मीटर के कॉमन के ऊपर कनेक्ट कर दी गई है। उसके बाद ये 300 वोल्ट का जो है वो इनपुट जैक है, इसमें से ये तार आई। तार आने के बाद ये जो 2 रजिस्टर हैं 11 किलो ओम के हैं, और ये सीरीज़ में हैं। तार यहाँ पर आई, 11 किलो ओम से निकल के यहाँ पर आ गई, और यहाँ से निकल के ये तार 300 को मेजर करने के लिए बेसिकली ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करके यहाँ पर दे रहे हैं ताकि मेजरमेंट की जा सके। उसके बाद ये 750 वाला है, यहाँ से ये तार आई। ये 2 जो रजिस्टर हैं, ये देखिए वायर बाउंड टाइप के रजिस्टर बनाए हुए इन्होंने, बहुत अच्छी क्वालिटी के। ये देखिए ये 70 किलो ओम के रजिस्टर हैं, इसलिए ये भी 70 किलो ओम का, ये भी 70 किलो ओम का, और ये दोनों सीरीज़ में हैं। और यहाँ से फिर ये एक एडजस्टेबल वेरिएबल एक रजिस्टर है, जिसके 1-2 टर्मिनल शॉर्ट किए हुए हैं,
ये तकरीबन 600 ओम पे एडजस्ट किया हुआ है। यानी कि 750 वोल्ट को अगर आपने इसकी वोल्टेज एडजस्ट करने हो तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि कैलिब्रेशन प्रोसेस में आता है, और उसके बाद उसके आउटपुट लेके 750 के टर्मिनल के ऊपर दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये मीटर है और इसके वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि 11 किलो ओम, 11 किलो ओम, 70 किलो ओम, 70 किलो ओम प्लस 600 ओम। तो ये इसके अंदर का सिस्टम था। चलिए अभी थोड़ा सा हम इस मीटर के स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल से हमने डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर ये टाउट बैंड सस्पेंशन सिस्टम जो है वो इस मीटर के अंदर यूज़ हुआ है, यानी कि योकोगावा कंपनी पोर्टेबल AC वोल्ट और एम्पेयर मीटर के अंदर जो सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया है, टाउट बैंड यूज़ किया है। उसके बाद मज़ीद स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है 2013, 2013 और 2014 मॉडल जो हैं उसके अंदर मूविंग आयरन टाइप जो है ना वो यूज़ किया गया है उसकी नीडल्स वगैरह को। उसके बाद जो आप फ्रिक्वेंसी देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी ये 50-60 हर्ट्ज़ है, और अगर आप मॉडल नंबर कंफर्म करना चाहते हैं तो ये देखिए 2013 स्पेस 19। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा 2013 जो हम आपको दिखा रहे हैं वो स्टिल एक्टिव है और यूज़ हो रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि जो मॉडल 2013 है इसके बहुत सारे सब मॉडल्स हैं। इन सब मॉडल्स के अंदर बल्कि सीरियल अगर देखा जाए ये कोड हैं, ये मॉडल के कोड हैं 01 से लेके 19 तक। इसके अंदर मॉडल नंबर जो है 02 और 05 ये डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, बाकी तमाम मॉडल जो हैं वो एक्टिव हैं। तो 19 जो है हमारा है वो वोल्ट मीटर है, और जो रेंज है इसकी 300 से लेके 700, यानी कि 300 वोल्ट की रेंज है जैसा कि हमने आपको दिखाया था, और 750 वोल्ट की रेंज है। और जब ये मीटर्स 15, 16, 17, 18 और 19 जो ये इनकी रेंजेस हैं, जब ये इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी 3.8 VA पावर कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिकेशन थी, कुछ मॉडल नंबर के हवाले से था, ताकि आपको पता चल सके कि इसके मॉडल नंबर जो हैं वो योकोगावा के एनालॉग मीटर्स के किस तरीके से दिए होते हैं। अब हम इसमें मेजरमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से मेजरमेंट करता है और किस तरीके से हम स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके ज़ीरो को एडजस्ट करना है, और ज़ीरो को एडजस्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो स्क्रू है इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको फ्लैट रखेंगे। फ्लैट रखने के बाद आप एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से लेके और इसको आप एडजस्ट करेंगे नीडल को। इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम कर दूं उधर अच्छा नज़र आएगा। वो आपने बिल्कुल टॉप से देखना है, अगर साइड से देखेंगे तो इसमें कुछ एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाएगा। तो इस वक्त ये ज़ीरो पे एडजस्ट हो चुका है। इसके अलावा ये देखिए हमने ये 3 टर्मिनल यहाँ पर तारें लगा दी हैं। ये हमारा 0 वोल्ट का है, ये 300 रेंज का है और ये 750 रेंज का है। चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं पावर। तो व्यूअर्स हमने तारें यहाँ कनेक्ट कर दी हैं, अब हम इसको देने लगे हैं पावर और वोल्टेज मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हैं आपके लिए कि चूंकि यहाँ पर हाई वोल्टेजेस हैं तो आपने हाई वोल्टेजेस के ऊपर काम करने के लिए तमाम प्रिकॉशंस लेनी है और शॉक से बचना है। ये हम पावर ऑन कर रहे हैं। ये देखिए इस वक्त तकरीबन 240 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। 240 वोल्ट, क्योंकि 300 के ऊपर मैंने पावर दी है स्केल के ऊपर, तो हमने नीचे वाला स्केल देखना है। तो ये 220 है, 240 है, 260 है, तो 240 वोल्ट इस वक्त हमारे आ रहे हैं। और अगर आप डिजिटल मीटर से चेक करना चाहें तो उसको भी हम चेक करते हैं। ये हमारा डिजिटल मीटर है और इसको हम वोल्टेज, और हम इससे वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा ये मीटर क्या दे रहा है। ठीक है, 240 वोल्ट, वहाँ पर भी 240 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर भी 240 वोल्ट शो कर रहा है। और इसकी प्रिकॉशन क्या थी कि सबसे पहले हमने ज़ीरो किया था। अगर ये ज़ीरो नहीं करते तो ये वोल्टेज जो है वो एक्यूरेट नहीं आते। अब हम क्या करते हैं कि ये फेज़ जो है हम 300 से उठा के कर देते हैं 750 के ऊपर। पहले इसको ऑफ करते हैं। हमने तो एहतियातन जो है इसको सीरीज़ पे लगाया हुआ है। आप भी जब भी काम करें तो सीरीज़ पे काम करें। हमने इसको अभी 750 रेंज पे लगा दिया है। और एक प्रिकॉशन ये भी थी कि जो डॉट है 150 इससे ऊपर हमारी नीडल आनी चाहिए। तो तकरीबन अभी 250 240 तकरीबन यहाँ पर आएगा, इसके यहाँ पर। चलिए मेजर करते हैं। देखिए आपने ये हमारा 200 है और एक एक जो डॉट है वो 10 का है। 10, 210, 20, 30, 40 और 41, तकरीबन 242 वोल्ट ये शो कर रहा है। और इससे चेक करते हैं तो ये 240 या 241 वोल्ट आ रहे हैं। तो
यहाँ पर ये आपने देखा कि हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ है इसकी एग्जैक्ट वोल्टेज निकालने के लिए। तो हम आपको यहाँ पर एक बताना चाहते हैं कि हमेशा आप कोशिश करें कोई भी रीडिंग हो यहाँ पर जिस तरह ये है वो हाफ से आगे आए, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसके लिए आपको रेंज जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है। जब आपको पता है कि मेरे वोल्टेज 240 220 हैं तो आप कोशिश करें कि 300 का स्केल यूज़ करें और 300 का टर्मिनल यूज़ करें। तो इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन को FSD कहते हैं और ये मेजरमेंट के लिए बहुत अहम होता है कि आप कोशिश करें कि आपकी कोई भी नीडल है एनालॉग मीटर्स के अंदर वो हाफ या हाफ से ऊपर हो, तो आप उसकी रीडिंग अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था एनालॉग मल्टीमीटर योकोगावा कंपनी का। हमने आपको बताया कि ये किस तरीके से बना होता है, स्केल में किस तरीके से हम जो है वो रीडिंग लेते हैं और इसके टर्मिनल्स किस तरीके से हैं, और स्पेशली हमने आपको दिखाया है कि इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट तकरीबन 99.9% जो है वो डिजिटल मीटर्स के बराबर है, और यही जापानीज प्रोडक्ट्स का कमाल है। तो उम्मीद है आपको ये इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।